हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 3rd। ओके, और इस वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। हमने एक टर्म पढ़ा था दैट दो ऑब्जेक्ट के बीच में, मान लो दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी। एक का मास मान लो है कैपिटल एम और दूसरे का मास है स्मॉल एम। ठीक है, और दोनों एट अ डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जिस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था दैट एफ इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें न्यूटन ने दिया था, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, और उन्होंने ही बताया था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। लास्ट वीडियो में हमने जी के बारे में डिस्कस नहीं किया था, तो इस वीडियो में हम लोग जी कैपिटल जी जो आपको ये दिख रहा है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, एंड उसके बाद और भी क्वेश्चंस और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे। ओके, तो जी के बारे में मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये क्या होता है। तो कैपिटल जी, ठीक है, इसका वैल्यू होता है, ये एक तरह का कांस्टेंट है और इसका वैल्यू है, देखो मैं लिख देता हूँ 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और मैं इसका यूनिट यहाँ पर नहीं लिख रहा अभी अभी मैं आपको बताऊंगा इसका यूनिट कैसे निकालेंगे। ओके, आप अभी समझो जी का वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके, अब मैं आपको इसका यूनिट बताता हूँ। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा, एफ इक्वल टू कैपिटल जी और मास मान लो एम एम बाई आर स्क्वायर। ओके, ये हमने पढ़ा फॉर्मूला। अगर आप यहाँ से जी का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, मैं इसको ब्लू से मार्क कर देता हूँ, जी का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जी का वैल्यू क्या आएगा, देखो आप जी इक्वल टू आप लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर बाई कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। ओके, अब मैं इसको फिर से पूरे प्रोसेस में लिख देता हूँ। जी इक्वल टू हमने क्या फाइंड करा बताओ, हमने फाइंड करा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। अब देखो जी का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। फोर्स का यूनिट क्या होता है बताओ, न्यूटन, तो हमने यहाँ लिख दिया न्यूटन। और आर क्या है, डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के बीच का, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। और चूंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। ओके, और ये जो कैपिटल एम और स्मॉल एम दिख रहा है ये दोनों क्या है, मास है। तो कैपिटल एम का भी यूनिट क्या होगा, केजी, और स्मॉल एम का भी यूनिट क्या होगा, केजी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग केजी स्क्वायर। इसका यूनिट क्या आ गया बताओ, कैपिटल जी का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर आप इसको और भी अरेंज करके लिखेंगे तो जी का वैल्यू हमने जो वहां पे लिखा था, देखो क्या लिखा था जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। देखो ये कितना छोटा वैल्यू है। ओके, और इसका यूनिट अब यहाँ लिख देंगे हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कहीं भी कांस्टेंट ही रहता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल किसको बोलते हैं, तो फ्री फॉल आप बेसिकली मतलब समझो फ्री फॉल का, फ्री फॉल कोई भी ऑब्जेक्ट जब अंडर ग्रेविटी फॉल हो रहा होता है। ठीक है, मान लो एक यहाँ पे मैंने एक बॉल बना लिया, ठीक है, ये बॉल मैंने बना लिया। ऑलराइट, उसके बाद मान लो इस बॉल को हमने ऊपर से नीचे ऐसे नीचे फेंक दिया, तो ये किस वजह से नीचे आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, ग्रेविटी इसको अपनी ओर खींच रही है और इस पे कोई और फोर्स नहीं लग रहा। हम मान लेते हैं कि इस पे एयर रेसिस्टेंस भी नहीं लग रहा है। एयर रेसिस्टेंस इन द सेंस मैं आपको बता दूं, मैं एयर रेसिस्टेंस से एक काम करता हूँ, थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। बस आप ये समझो कि इस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है और किसी चीज का इन्फ्लुएंस नहीं है। तो जब ये अंडर ग्रेविटी फॉल करेगा तो हम उसको बोलेंगे कि ये फ्री फॉल हो रहा है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ एयर रेसिस्टेंस क्या होता है। जैसे मान लो एक मैं टावर बना लेता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक ऐसा, ये देखो ये एक ऐसा टावर बना लिया। ठीक है, और मान लो एक टॉप ऑफ द टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर दो चीजें हम ड्रॉप कर रहे हैं। जैसे मान लो एक पंख हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, एक फर हमने ले लिया, एक पंख ले लिया, उसको ड्रॉप कर रहे हैं। और ये पंख तो अच्छा बना नहीं, बट और मान लो आप कि और एक बॉल ड्रॉप करो या स्टोन ड्रॉप कर रहे हैं, तो दोनों में से कौन नीचे आएगा जल्दी, तो आपका आंसर क्या होगा, स्टोन नीचे आएगा। दोनों सेम टाइम पे टावर से नीचे छोड़े गए, तो नीचे कौन आएगा, पहले स्टोन आएगा, और फर जो है धीरे धीरे तैरता हुआ नीचे नीचे आएगा। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि फर के केस में
एयर रेसिस्टेंस ज्यादा है, फर हवा में तैरता हुआ ज्यादा आता है। स्टोन के केस में एयर का रेसिस्टेंस क्या है, कम है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है बेसिकली हर्डल या ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी चीज में रुकावट। तो यहाँ पर फर के केस में एयर का रुकावट ज्यादा है, फर आराम से तैरता हुआ आ रहा है, फर लाइट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और जो स्टोन है आपका हैवी ऑब्जेक्ट है, तो उसका एयर रेसिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, तो वो तेजी से नीचे आ रहा है। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि फ्री फॉल के अंदर एयर रेसिस्टेंस भी ना हो, ठीक है, एयर रेसिस्टेंस भी ना हो, एयर रेसिस्टेंस ना हो, कोई भी अदर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हो, केवल और केवल ग्रेविटी एक्ट कर रहा हो, तब उस केस में हम कहेंगे कि ये एक फ्री फॉल है। ओके, अब एक चीज बताओ, जैसे मान लो एक मास स्मॉल एम का एक ऑब्जेक्ट है, उसको नीचे हम लोग ऐसे भेज रहे हैं, ठीक है, उसको ऐसे नीचे हमने भेज दिया, तो इसका वेट क्या होगा बताओ। तो वेट इक्वल टू हम जानते हैं, वेट इक्वल टू होता है स्मॉल एम इंटू जी। ओके, ये होता है वेट इक्वल टू, ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, आगे आप पढ़ोगे, अगर नहीं जानते हो तो अभी तुरंत ही पढ़ेंगे हम लोग थोड़ी देर में, ठीक है। तो वेट का फॉर्मूला होता है एम इंटू जी। तो आप मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल एम, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी से नीचे गिर रहा है, ठीक है, अंडर द ग्रेविटी गिर रहा है, तो इसका वेट कितना है एम जी। तो हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि ये इसका वेट जो है वो वेट कितना फोर्स लगा रहा होगा बताओ। तो ये वेट कितना फोर्स लगा रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना फोर्स लगा रहा होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये देखो आप मान लो यहाँ पर मैंने अर्थ बना लिया, ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले लिया सरफेस अर्थ पे, ठीक है, और अर्थ का मास ऐसा माना जाता है कि अर्थ का मास एट इट्स सेंटर, अर्थ का टोटल मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है। तो यहाँ पर जो मैंने रेड मार्क किया है वहाँ पर सेंटर पे अर्थ का सारा मास है, तो उसको हमने डिनोट कर दिया कैपिटल एम से। ओके, और ये हमारा हो गया स्मॉल एम, ठीक है, ठीक है, ये अब हमारा बॉल हो गया स्मॉल एम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया डी, ठीक है, हमने डी मान लिया है डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, तो वो हम लिख देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, लिख देंगे। ये फोर्स लग रहा है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और चूंकि ये ऑब्जेक्ट जो है इसका मास है एम, इसका मास है एम, तो इसका वेट कितना होगा, इसका वेट होगा एम जी, ठीक है। ये आप नहीं जानते अगर तो आगे पढ़ेंगे, वैसे तो आप जानते होंगे मुझे लग रहा है, ठीक है। वेट इक्वल टू एम जी फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, और ये स्मॉल जी होता है, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो वेट इसका है एम जी। तो अगर आप इन, चूंकि वेट भी क्या है, एक तरह का फोर्स है, तो ये वेट भी क्या रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी देखो लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमने वही लिखा है यहाँ पर एम जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू स्मॉल कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई डी स्क्वायर। और यहाँ से आप देखो तो एम एम कैंसिल हो गया, देखो मैंने यहाँ कैंसिल कर दिया एम एम को, ओके। और यहाँ से हम जी इक्वल टू क्या ले सकते हैं, कैपिटल जी एम बाई डी स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान से समझो, ठीक है, जैसे ये है अर्थ, और अर्थ का सेंटर में यहाँ ब्लू से मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये ब्लू से मार्क कर दिया मैंने अर्थ का सेंटर, और यहाँ पर है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसी ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम, और सेंटर पे अर्थ का सारा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, आप आगे पढ़ेंगे 11th क्लास में। ओके, तो अर्थ का सारा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है। तो अब देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हमने डी लिया था, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि ये चूंकि हम किसी भी बॉल को, ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंकते हैं तो कितना ऊपर फेंकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 10 मीटर 5 मीटर, उससे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ऊपर तो जाता नहीं है, ठीक है, किलोमीटर में तो जाएगा नहीं, है ना, ऐसा नहीं होगा कि आप 5-10 किलोमीटर ऊपर फेंक दो, है ना, तो ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन अर्थ का जो रेडियस है, देखो मैं लिख दूं रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का जो रेडियस है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है। और उसमें भी हम 1 आध किलोमीटर के ऊपर भी शायद नहीं फेंक पाएंगे, 1 आध किलोमीटर भी नहीं फेंक पाएंगे, ठीक है। तो वो 6400 किलोमीटर है अर्थ का रेडियस, और हम तो बहुत छोटा डिस्टेंस फेंकते हैं, तो वो इसके सामने, इस बड़े डिस्टेंस के सामने क्या है, नेग्लेजिबल है। और नेग्लेजिबल है तो इसलिए हम उसको कंसिडर करते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ पर देखो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप देखो जहाँ पर एम मास आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो एम मास आपको जहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से आप कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंके ऊपर, ठीक है, ऊपर फेंका आपने, ऊपर आपने जैसे ही फेंका इस चीज को, तो ये वापस नीचे चला गया बॉल, ठीक है। तो हमने कंसिडर किया कि ये मान लो 1 आध किलोमीटर भी ऊपर नहीं आया, बहुत कम डिस्टेंस ऊपर आया, तो टोटल जो डिस्टेंस है अर्थ के मास और उस छोटे से मास जिसको हम फेंक रहे हैं, उसके बीच का टोटल डिस्टेंस हमने आर ही मान लिया, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ ही मान लिया। ओके, तो उस केस में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो जी इक्वल टू कैपिटल जी
एम बाई डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसमें बदल जाएगा। सो ये है क्या, जी स्मॉल जी, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी स्मॉल जी को बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैं आपको बता दूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका आप वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक तरह का एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब ग्रेविटी के द्वारा जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसका वैल्यू कितना होता है, हर जगह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये वैल्यू भी चेंज होता है कहीं कहीं पे, ठीक है। सो आप अब देखो बेसिकली एक्सेलरे वैल्यू ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना आएगा, क्योंकि हमने पता है जी का वैल्यू पता है क्या, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, तो उसके बाद हम जी का वैल्यू अगर अर्थ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमने इस वीडियो में समझा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। ग्रेविटी के द्वारा जो एक्सेलरेशन लगाया जाता है, किसी चीज को हम ऊपर फेंके तो ऊपर से वो जो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उस पर अर्थ एक एक्सेलरेशन लगा रही है, वो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और आपको अगर कोई डाउट रह गया हो तो उसको भी क्लियर करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, टिल देन थैंक यू।